नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में। आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कब है और स्नान दान पूर्णिमा कब है। 20 से 21 जुलाई को है। इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और इस दिन हमें कैसे व्रत करनी चाहिए, तो संपूर्ण नियम बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं पूर्णिमा के बारे में। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा जो होता है उसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हर पूर्णिमा का अलग अलग महत्व है। जैसे शरद पूर्णिमा हो गया, उसका अलग महत्व है। हर पूर्णिमा का अलग अलग महत्व है। इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा कहलाती है, या आषाढ़ पूर्णिमा कहिए या गुरु पूर्णिमा कहिए। देखिए, गुरु पूर्णिमा पर जो मतलब दीक्षा लेने की इच्छुक हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, वह इस दिन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस बार जो गुरु पूर्णिमा जो पड़ रहा है, इस बार पूरे दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त मतलब शाम तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो इस योग में आप जो मंत्र लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, हर जगह अलग अलग बोला जाता है। कहीं बोलते हैं कि मतलब दीक्षा लिए, कहीं बोलते हैं कि गुरु मंत्र लेते हैं। तो अपने यहाँ की अलग अलग लैंग्वेज होती है, बताते हैं। तो देखिए, जो अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो इस दिन आप ले सकते हैं। इस दिन लेना चाहिए। ऐसे आप बहुत सारी तिथियाँ हैं जिस पर आप ले सकते हैं। जैसे अक्षय तृतीया हो गया और बहुत सारी ऐसी तिथियाँ जिस पे आप ले सकते हैं। उसका नियम देखा जाता है, योग देखा जाता है कि किस पे ले सकते हैं। और दीक्षा लेते समय कोरा वस्त्र पहनते हैं, और गुरु को भी कम से कम 5 वस्त्रों का दान करते हैं। अगर गुरु विरक्त होते हैं तब भी उनको जो चीज़ पहनते हैं वो पूछ के दिया जाता है। जैसे सब गुरु गृहस्थ में नहीं रहते हैं, उस कपड़े नहीं पहनते हैं, वो केवल विरक्त होते हैं तो वो नीचे बस पहनते हैं, ऊपर में कपड़ा नहीं पहनते हैं। तो उनको उसी हिसाब से दिया जाता है पूछ के। ऐसा नहीं कि हम 5 वस्त्र ले लिए तो फिर ऐसा कपड़ा दीजिए जो गुरु पहने, जो गुरु खुद पहने। तो इतना कोशिश कीजिए। और गुरु पूर्णिमा पर हो सके तो गुरु के पास अगर दीक्षा आप लिए हैं तो ज़रूर जाएं। अगर संभव है तो, बहुत दूर है तो कोई बात नहीं। आजकल तो ऑनलाइन भी ज़माना है, बहुत सारा मतलब आप जो दान पुण्य करना चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन उस दिन गुरु के पास जाएं, गुरु के पास बैठें तो उसका अलग ही महत्व है। अगर संभव है तो देखिए, बहुत सब लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि सबके गुरु पास नहीं होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो हर कोई नहीं जा पाता। तो अपने सामर्थ्य के हिसाब अगर संभव है तो जाइए, नहीं सामर्थ्य है तो कोई बात नहीं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम गुरु के पास इस दिन जाएं। अगर पूर्णिमा का व्रत उठाना चाहते हैं तो इस पूर्णिमा से आप लोग व्रत भी उठा सकते हैं। गुरु पूर्णिमा से आप लोग व्रत भी उठा सकते हैं। क्योंकि देखिए, सुबह से लेके इस दिन शाम तक सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है। तो इस योग में जो भी व्रत, दान, स्नान, कोई भी काम किया जाता है तो उसका कई गुना फल मिलता है। कई गुना बढ़ के फल, मतलब उसका फल जो होता है कई गुना बढ़ जाता है अगर हम स्नान दान और व्रत करते हैं। अगर सर्वार्थ सिद्धि योग में तो इस दिन आप लोग कर सकते हैं। नया व्रत भी स्टार्ट कर सकते हैं। गुरु दीक्षा भी इस दिन ले सकते हैं जिसको लेना है। क्योंकि जिसको भी दीक्षा लेनी होती है तो ज़्यादातर लोग इंतज़ार करते हैं गुरु पूर्णिमा का ही, गुरु पूर्णिमा पे दीक्षा लेने के लिए। अब देखिए, यह व्रत कैसे करनी है। सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठ जानी है और सूर्योदय से पहले उठने के बाद में आप लोग को स्नान आदि कर लेनी है। और स्नान आदि करने के बाद हो सके तो पूर्णिमा का व्रत वैसे ज़्यादा स्त्रियां ही करती हैं, तो स्त्रियां तो केवल सफ़ेद कपड़े नहीं पहनेंगी। तो आप लोग कोई भी मतलब जैसे पीला कलर, ग्रीन कलर, कलरफुल कपड़े पहने। क्योंकि सुहागन औरतें कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं जो मतलब वाइट हो, ब्लैक हो, ऐसे पूजा पाठ में पहना भी नहीं जाता है। तो ऐसे कपड़े पहनिए, कटे जले ना हो, फटे ना हो, ऐसे कपड़े व्रत में नहीं पहननी चाहिए। कोशिश करें कि साफ़ सुथरा धुले हुए शुद्ध कपड़ा रहे, वह पहनने के बाद में आप लोग पूजा करें, घर का पूजन करें। हो सके आपके पास में अगर कहीं शिव मंदिर है तो आप शिव मंदिर में जाके शिव जी का अभिषेक जरूर करें। जल से स्नान कराएं, पंचामृत से भी अभिषेक करें, स्नान कराएं उनको। और जो भी आप सामर्थ्य के हिसाब से फूल, माला, धूप, दीप आदि दिखा सकते हैं वह कीजिए। इसमें पूर्णिमा के व्रत में शिव के पूरे परिवार की पूजन का बहुत बड़ा महत्व है।
पूर्णिमा का व्रत जो भी स्त्रियां करती हैं वो कभी भी वैधव्य नहीं होती है, कभी भी वो विधवा नहीं होती है। जो 32 पूर्णमासी का व्रत कर लेती है जो भी स्त्री, वह कभी भी विधवा नहीं होती है। तो हर स्त्री को ज़्यादा ना करे, हमेशा के लिए पूर्णिमा का व्रत ना करें तब भी कोई बात नहीं, लेकिन 32 पूर्णिमा तो हर स्त्री को करनी चाहिए अखंड सौभाग्य के लिए। यह व्रत जरूर करनी चाहिए। और इसमें नियम यह होता है कि जितनी पूर्णिमा होती है उतने दीपक हम आटे की बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे हमने एक व्रत आज किया है, पहला व्रत गुरु पूर्णिमा, हमने पहला व्रत किया समझ लीजिए, तो हमको आटे की एक दीपक शिव मंदिर में जाके दीपदान कर देनी है, बना के आटे की दीपक, उसमें घी का दीप लगा के और जला देनी है। फिर 2 पूर्णिमा हम करेंगे तो दो ऐसे ऐसे करते करते पढ़ाते जानी है। जब 32 हो जाए तब उसका उद्यापन होता है। इसमें सफ़ेद चीज़ों की दान की जाती है और पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है और दिन में ही करना चाहिए। जैसे और व्रतों में होता है कि शाम को सुबह में, दिन में ही करना चाहिए सफ़ेद चीज़ों का दान। सफ़ेद चीज़ों में क्या होता है, रुई हो गई, कपूर भी हो गया, चावल, दूध, चीनी, घृत हो गया, फूल, गाय का घी, फूल, गमछा भी सफ़ेद आप ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। अगर आपके पास व्हाइट मिक्स साड़ी है रेड और वाइट में, तो वो साड़ी भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि इसमें सफ़ेद चीज़ों का दान होता है, सफ़ेद चीज़ें ही खाई जाती है। इसमें खीर, पूर्णिमा पर खीर बनती ही बनती है। कोई भी व्रत रखता है तो उसमें शाम को खीर का भोग लगाया जाता है और चंद्रदेव को शाम को, चंद्रदेव होने के बाद में चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद ही हम लोग व्रत खोलते हैं। जो भी क्या बनाते हैं, उसमें पूड़ी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, तो यह सब जो खाते हैं तो चंद्रदेव के अर्घ्य देने के बाद ही। पूरे दिन हम सुबह में शिव जी का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं अपना विधि विधान से, और उसका व्रत कथा होता है वह भी शाम को पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद में और जब चंद्रोदय होता है उसके बाद में उसका पूजन करते हैं चंद्रदेव का, खीर बनाते हैं, भोग लगाते हैं, चंद्रदेव को धूप दीप आदि दिखाते हैं। और शाम के लिए भी आप थोड़ा सा दूध रखिए चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए। दूध, कच्चा दूध ही मतलब चढ़ाया जाता है, तो इसलिए आप अच्छे से कच्चा दूध रख दीजिए और शाम को जल में मिला के अर्घ्य दीजिए और पीतल के लोटे से अर्घ्य दीजिए। दूध अगर डाल रहे हैं तो तांबे का लोटा ना लीजिए, नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तांबे में अगर दूध डालते हैं तो वो विष के समान, मतलब मदिरा के समान माना जाता है, तो मदिरा नहीं, मतलब वो अच्छा होता है। तो इसलिए आप लोग जब भी दूध लें तो दूध डालते हुए आप लोग पीतल का ही लोटा लें। अगर गुड़ डाल रहे हैं, मीठा डाल रहे हैं, तब भी पीतल का ही लोटा लें। तांबे के लोटे में जल चढ़ा सकते हैं, उसमें दूध या मीठी कुछ चीज़ें नहीं आप चढ़ा सकते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और देखिए, जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, अगर बहुत लोग परेशान रहते हैं कि शादी नहीं हो रही है तो इस गुरु पूर्णिमा से आप लोग संकल्प ले सकते हैं कि हम इतना व्रत करेंगे, हमारी बेटी की शादी हो जाए, तो पूर्ण जरूर होती है। गुरु पूर्णिमा से आप उठा के और व्रत संकल्प करके कर सकते हैं और बहुत जल्द ही शादी हो जाएगी, यह माना जाता है। चलिए जान लेते हैं गुरु पूर्णिमा व्रत कब पड़ेगा, 20 से 21 जुलाई को। तो देखिए, इस बार 21 जुलाई को व्रत पड़ रहा है। 21 जुलाई को व्रत भी है और 21 जुलाई को ही आपका स्नान दान पूर्णिमा भी है। स्नान दान पूर्णिमा भी 21 जुलाई को ही है। तो आप लोग व्रत 21 जुलाई को कीजिएगा। 2024 दिन रविवार पड़ रहा है, इस दिन व्रत करनी है। और इस दिन स्नान दान का भी महत्व है, क्योंकि सुबह से लेके रात से लेके ही, सुबह से लेके शाम तक रहेगा, 5 बजे तक रहेगा। क्या कहते हैं, ये पूर्णिमा तिथि 21 तारीख को, तो इसी दिन किया जाएगा व्रत भी, इसी दिन स्नान दान भी किया जाएगा। अगर आप दीप दान कर रहे हैं तो सुबह, जैसे किसी दिन स्नान दान का अलग रहता है, व्रत का अलग रहता है पूर्णिमा, तो उस दिन तो आप दूसरे दिन दीप दान कीजिए, या फिर क्या कहते हैं दान कर रहे हैं उस दूसरे दिन कीजिए। लेकिन जिस दिन व्रत भी उसी दिन होता है और पूर्णिमा तिथि भी उसी दिन, पूरा सुबह से लेकर शाम तक होती है, तो उसी दिन व्रत किया जाता है। तो आप लोग सुबह सुबह ही स्नान दान जो भी होता है वह कर दीजिए। जो भी आप दीप दान करते हैं, स्नान दान आदि करते हैं, तो वह सुबह सुबह ही कर देना चाहिए। 21 जुलाई 2024 दिन रविवार पड़ रहा है, पूर्णिमा तिथि, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, कोई आषाढ़ पूर्णिमा बोलते हैं, कोई गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। 21 जुलाई को पड़ेगा और 21 जुलाई के बाद फिर 22 तारीख को जो सोमवार का, सावन का सोमवार का व्रत करते हैं, वो सावन के सोमवार का भी व्रत करेंगे। इस बार सावन का सोमवार भी सोमवार से ही स्टार्ट हो रहा है और सोमवार पे ही जाके समाप्त हो रहा है। तो सोमवार भी दूसरे दिन व्रत रहेगा। बहुत सारे लोग पूर्णिमा का भी व्रत करते हैं, सावन के सोमवार का भी व्रत करते हैं, तो सोमवार का दूसरे दिन व्रत करेंगे। बहुत सारे लोग नहीं व्रत करते हैं, तो वो लोग सुबह अपना पूजा पाठ करेंगे।
पूरे महीना शिव जी का रहेगा। राधे राधे।